Hello everyone, welcome to Excellence Study Circle. My name is Amandeep, and in this lecture I am going to discuss about reflection from mirror. So before I will start, I would like to teach about what is object, what is image. So in the previous lecture I have already discussed about what is reflection of light. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी पॉलिश सरफेस, एनी शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अगर किसी पॉलिश सरफेस पे लाइट या किसी शाइनी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो और वहां से बाउंस बैक कर जाए, या किसी भी सरफेस से लाइट इंसिडेंट होके बाउंस बैक हो जाए, है ना, इस फेनोमेना को हम लोग फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. तो रिफ्लेक्शन का लॉ भी मैं आपको बता चुका हूं, है ना. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और सेकेंड लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन. तो ये आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलरेडी पढ़ रखा है. तो ठीक है, ये रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर अगर मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि क्या होता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, है ना. क्योंकि हम लोग जब भी किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है ना, और फिर किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखने पे कहाँ उसका इमेज दिखाई देगा, ये सारे बात हम लोग आज क्लास में डिस्कस करेंगे. तो ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग फ्रॉम विच लाइट रेज आर कमिंग, है ना. किसी भी, है ना, चीज से अगर लाइट आपकी ओर आ रहा है या मिरर की ओर जा रहा है, किसी भी चीज से लाइट रेज आ रहा है तो वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है. ठीक है ना. तो हम लोग कैसे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, है ना. हाउ डू वी सी एनी ऑब्जेक्ट? हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं? तो ठीक है, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब क्या हो, है ना, लाइट उस पे इंसिडेंट हो उस ऑब्जेक्ट पे और उससे बाउंस बैक होके हमारे ठीक है आई पे पहुंचे, है ना. ठीक है, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का इमेज इसी तरीके से देखते हैं. अगर आप ठीक है मेरा इमेज अगर आप किसी मिरर में देख रहे हो तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? लाइट मेरे ऊपर इंसिडेंट हुआ, फिर ये लाइट, है ना, ठीक है, मेरे से इंसिडेंट होके मिरर की ओर गया, मिरर से ये लाइट ठीक है रिफ्लेक्ट होके आपके आई में गया, तो फिर आप मेरा इमेज मिरर में देख पाओगे. तो ठीक है, ये इमेज क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? जहां से कोई भी लाइट रे आ रहा हो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है. ठीक है, इमेज क्या होता है ना. तो लाइट रे जब किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट करता है तो जहां पे वो मीट करता है, एक्चुअली मीट करता है या मीट होता दिखाई देता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं. ठीक है, और इमेज दो तरह का होता है. एक होता है रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज. रियल इमेज मीन्स क्या होता है ना, अगर रिफ्लेक्शन के बाद रेज एक्चुअली मीट हुआ तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? रियल इमेज. और अगर रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रेज सिर्फ मीट करता हुआ दिखाई देता है, अपीयर टू मीट है ना, तो हम लोग उस तरह के इमेज को क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज. ठीक है, रियल इमेज है ना में एक्चुअली रेज रिफ्लेक्शन के बाद मीट करता है. वर्चुअल इमेज में रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन डजंट मीट, ओनली अपीयर टू मीट. और क्या, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. स्क्रीन में हम लोग रियल इमेज को दिखा सकते हैं, बट है ना वी कांट ऑब्टेन, है ना, वर्चुअल इमेज ऑन एनी स्क्रीन, है ना. तो बच्चों ठीक है, आप अब जान चुके हो ऑब्जेक्ट मीन्स, है ना, क्या होता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो जहां से रे ऑफ लाइट आ रहा हो. इमेज का क्या होता है? जहां पे रे ऑफ लाइट किसी सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद मीट कर रहा हो या मीट करता हुआ दिखाई दे रहा हो, वो क्या होता है? इमेज होता है. ठीक है, तो बच्चों हम लोग इस क्लास में ठीक है रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर पढ़ने वाले हैं. तो आपको मैं बता दूं, मिरर दो तरीके का होता है ना. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, है ना. कौन कौन सा दो टाइप का मिरर होता है? एक होता है बच्चों प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर. प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर. ठीक है, और फिर हम लोग स्फेरिकल मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है बच्चों? इसमें है ना जो रिफ्लेक्शन होता है किसी एकदम बिल्कुल प्लेन सरफेस से होता है, और स्फेरिकल मिरर में है ना ठीक है रिफ्लेक्शन कर्व्ड सरफेस से होता है, कर्व्ड सरफेस.
तो हम लोग ठीक है स्फेरिकल मिरर को हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। सो ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। एंड स्फेरिकल मिरर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो व्हाट इज प्लेन मिरर, ठीक है, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर है ना, कोई भी किसी भी प्लेन सरफेस से जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा हो प्लेन सरफेस से, वो क्या कहलाएगा बच्चों, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हमारे घर में जो ठीक है ड्रेसिंग टेबल ये सब में जो मिरर लगा हुआ होता है, या हम लोग अपने डेली लाइफ में जिस मिरर का यूज करते हैं वो एक्चुअली प्लेन मिरर है, ठीक है। और प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, ठीक है, तो हम लोग पहले सबसे पहले प्लेन मिरर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर स्फेरिकल मिरर को डिस्कस करेंगे। तो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, अगर ऐसा कुछ हो कि एक मिरर इस टाइप से रखा हुआ हो, है ना, ये एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस, और इसका बैक साइड पॉलिश किया हुआ हो, पॉलिश किया हो, सो दैट कि लाइट जो इंटर करे वो इस तरह बाहर ना आए बल्कि इससे इंसिडेंट होके वापस लौट जाए, ठीक है, इसलिए इसका बैक साइड को हम लोग पॉलिश कर दिए हैं। तो बच्चों ठीक है, प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए, ठीक है। तो प्लेन मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर का इमेज कैसा होता है ना, प्लेन मिरर का इमेज कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्या मीनिंग हुआ इस बात का, पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं, है ना। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना, कि ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जहां से रेज ऑफ लाइट निकल के आ रहा हो, और ठीक है इमेज उसे कहते हैं जहां किसी सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे मीट कर रहा हो या मीट करता हुआ दिखाई दे रहा हो, हम लोग उसे क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। और इमेज दो तरह का होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट करते हैं, वर्चुअल इमेज में रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट नहीं करते हैं, सिर्फ दिखाई देते हैं, है ना, कि वहां पे मीट होने वाला है। तो बच्चों ठीक है, आप जानते हो कि वर्चुअल इमेज में रेज एक्चुअली मीट नहीं करता है ना। तो यहाँ पे हम लोग अगर आपको रे डायग्राम से समझाने का कोशिश करें कि यहाँ पे प्लेन मिरर कैसा इमेज बना रहा हो, ठीक है, तो बच्चे अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दें, है ना, बिल्कुल पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है, और अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट वो है जहां से रेज ऑफ लाइट निकल के आ रहा हो। तो मान लो बच्चे कि यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ इस मिरर पे, है ना, दो एक रे ऐसा गया हो और दूसरा रे ऐसा गया हो, ठीक है। मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का आप इमेज दिखाना चाहते हो तो कम से कम 2 रे लेना आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। तो एक रे है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकलता है, तो आप ये रे ऐसे गया और ये रे ऐसे गया, आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये दोनों रे को हम लोग इंसिडेंट रेस कहेंगे। तो बच्चे ठीक है, क्या होगा, है ना, ये रे रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस तरह से लौट जाएगा, है ना, ये भी रे इस तरह से लौट जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा बच्चे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होगा। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो अगर क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, उसी तरह से ये भी इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे इस ओर जा रहा है और एक रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ जा रहा है, क्या ये दोनों रेस का मीट करने का कोई चांस है क्या? नेवर, है ना। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कभी आपस में मीट नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या होगा बच्चों, ठीक है, ये रे, ठीक है, अगर आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ाओगे, ठीक है, और इसको भी आप आगे बढ़ाओगे, तो ये दोनों रे यहाँ पे मीट करता हुआ दिखाई देगा। अगर ये ऑब्जर्वर कोई देख रहा हो
तो ये दोनों रेज, ठीक है, उसे इस पॉइंट से आता हुआ नजर आएगा, ठीक है, तो यहीं पे इसका इमेज बनेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, सिर्फ मीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसलिए इस तरह के इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज कहेंगे, है ना। तो ठीक है, प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज का मीनिंग क्या हुआ, है ना, अगर ऑब्जेक्ट है ना इस तरीके का ना होता, पॉइंट ऑब्जेक्ट ना होकर बिल्कुल इस टाइप का इमेज ऑब्जेक्ट होता, है ना, ठीक है, तो इसका इमेज भी इसी तरीके का बनता, है ना। इरेक्ट मतलब सीधा होता है और इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज सीधा बनेगा, तो इस तरह के इमेज को हम लोग क्या कहते हैं? इरेक्ट इमेज कहते हैं। तो प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर का, है ना, आप देख सकते हो कि जितने दूरी पे मिरर से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही दूरी पे इमेज भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, मींस, है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, और मिरर इमेज किधर बनेगा? बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। तो ठीक है, जितने दूरी पे आप आगे की ओर ऑब्जेक्ट रखोगे उतनी ही दूरी पे इमेज पीछे की ओर बनेगा। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी डिस्टेंस x है, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से दोनों इक्वल होगा, है ना, यानी कि, है ना, आप बोल सकते हो कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे, है ना। इमेज इज फॉर्म्ड सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जितने दूरी सामने की ओर ऑब्जेक्ट होगा उतने ही दूर पीछे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, और क्या प्रॉपर्टीज है? यहाँ पे साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज, जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही साइज का, है ना, ठीक है, इमेज फॉर्म होगा। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। और क्या प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर का? तो यहाँ पे इमेज जो फॉर्म होता है वो लैटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। मींस अगर आप मिरर के सामने अपने राइट हैंड को ऊपर करोगे, ठीक है, तो इमेज में आपको अपना लेफ्ट हैंड ऊपर होता हुआ दिखाई देगा। तो इमेज इज फॉर्म्ड कैसे? इमेज कैसा फॉर्म होता है? लैटरली इन्वर्टेड image will be formed. So these are the properties of, ठीक है, प्लेन मिरर। और ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात कि the minimum size of the mirror, प्लेन मिरर, required to see the full इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का फुल इमेज देखना चाहते हो, है ना, अगर ठीक है, आपके सामने कोई 5 फीट का ऑब्जेक्ट है, 5 फीट का कोई ऑब्जेक्ट है और आप उसका, ठीक है, फुल इमेज देखना चाहते हो, मतलब फ्रॉम द फीट टू द हेड, आप एकदम, है ना, पैर, है ना, अपने शूज को भी मिरर में देखना चाहते हो और अपने हेड को भी मिरर में देखना चाहते हो, अपना फुल इमेज देखना चाहते हो, तो मिरर का मिनिमम साइज क्या होना चाहिए? तो ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उसका हाफ होना चाहिए, एटलीस्ट हाफ होना चाहिए, है ना। तो अगर 5 फीट का ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज अगर आप प्लेन मिरर में देखना चाहते हो तो प्लेन मिरर का साइज 2.5 फीट होना चाहिए, है ना। तो इट मींस द मिनिमम साइज ऑफ द प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अगर आप जानना चाहते हो क्या, ठीक है, द मिनिमम size of the plane mirror required to see the full image of an object is equal to half of the size ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मिरर का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बिल्कुल हाफ होना चाहिए एटलीस्ट, है ना, कम से कम। अगर 6 फीट का ऑब्जेक्ट है तो 3 फीट का
प्लेन मिरर होना चाहिए, 8 फीट का ऑब्जेक्ट है तो 4 फीट का प्लेन मिरर होना चाहिए, तभी आप उसका इमेज फुल इमेज देख पाएंगे, नहीं तो आप फुल इमेज कभी भी देख नहीं पाएंगे, है ना। कैसे इस बात को प्रूफ किया जा सकता है, तो आप मान लो यहाँ एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, प्लेन मिरर, और ठीक है इस प्लेन मिरर है ना का आप क्या चाहते हो, ठीक है प्लेन मिरर का आप चाहते हो है ना फुल इमेज, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का फुल इमेज देखना चाहते हो, ठीक है। तो ऐसा है कुछ, ये प्लेन मिरर रखा हुआ है और यहाँ एक ये ऑब्जेक्ट है, आप इसका फुल इमेज देखना चाहते हो, तो ये समझो इस ऑब्जेक्ट, ये हेड है, ये एकदम बॉटम है, बॉटम को भी आप देखना चाहते हो और हेड को भी देखना चाहते हो प्लेन मिरर में। तो ये समझो आपका आई है, तो हेड से जो रे ऑफ लाइट निकला वो मिरर से टकरा के कहाँ पे पहुंचा, आपके आई में, तो आप अपने हेड को भी देख लिए। और अगर आप अपने बॉटम को, अपने फीट को देखना चाहते हो, तो बॉटम से रे ऑफ लाइट निकला, ये भी क्या हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद आपके आई तक पहुंच गया। तो क्या हुआ बच्चों, है ना, आप हेड को यहाँ पे देख रहे हो, प्लेन मिरर पे एकदम टॉप में अपने हेड को देख रहे हो, और बिल्कुल ठीक है एकदम प्लेन मिरर के एकदम लोवेस्ट पोर्शन में अपने, है ना, फीट को देख रहे हो, यानी कि आप किसी तरह से मिरर में एडजस्ट हुए हो, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोगों को ये समझना है कि, है ना, ये जो ऑब्जेक्ट का साइज है ना, ऑब्जेक्ट का साइज किसी तरह से फिट हो रहा है प्लेन मिरर में, तो ये ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो मिरर के डबल तक हो सकता है। कैसे, ये समझना है हम लोगों को। तो बच्चों आप जानते हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर ये एंगल थीटा हो तो ये भी थीटा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। और ये बच्चों अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। आप साथ ही साथ ये जानते हो कि जितने डिस्टेंस, ठीक है, अगर एंगल्स इक्वल हो तो सामने वाले साइड का लेंथ भी इक्वल होता है। तो अगर ये इस साइड का लेंथ x है, ठीक है ना, ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो सामने वाला साइड का लेंथ भी इक्वल होगा, तो ये x है तो ये भी x होगा। यहाँ पे एंगल्स दोनों बराबर हैं तो सामने वाले साइड के लेंथ भी इक्वल होंगे, तो ये y है बच्चों, तो ये भी, है ना, y ही होगा। तो आप देख सकते हो कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, तो आप देखो, है ना, ऑब्जेक्ट ये है ना, ये पूरा ऑब्जेक्ट है और ये प्लेन मिरर है, इस ऑब्जेक्ट का फुल इमेज इस प्लेन मिरर में फॉर्म हो रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट का टोटल लेंथ कितना हुआ, y प्लस वाई, 2y, x प्लस एक्स, 2x, इट मीन्स 2x प्लस 2y, है ना, ये हुआ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और इमेज ये, ठीक है, ये प्लेन मिरर का साइज कितना है, तो आप देख सकते हो, ठीक है, यहां से देखो ये लाइन को पैरेलल खींचा जाए तो आप देख सकते हो ये y है, और ठीक है ये y है और ये x है, तो ये प्लेन मिरर का लेंथ, अगर हम यहां से इस लाइन को मिला दे तो ये प्लेन मिरर का लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल है क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं। तो आप ये वाला लेंथ देख सकते हो x प्लस वाई है, तो प्लेन मिरर का भी लेंथ कितना है ना, साइज ऑफ प्लेन मिरर, साइज ऑफ मिरर कितना है, x प्लस वाई। तो अगर मिरर का साइज x प्लस वाई है तो ये कितने साइज का, है ना, ऑब्जेक्ट का फुल इमेज बना दिया, 2x प्लस 2y। तो मिरर का जितना साइज होता है उससे डबल साइज का ऑब्जेक्ट का वो फुल इमेज बना सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे प्लेन मिरर के। हम लोगों ने क्या क्या देखा, ठीक है ना, प्लेन मिरर, ठीक है, हम लोगों ने ये देखा कि प्लेन मिरर किस तरह के इमेज को फॉर्म करते हैं, है ना। तो प्लेन मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट रेज एक्चुअली मीट नहीं करता है ना, सिर्फ अपीयर टू मीट होता है ना, इमेज जो होता है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है, ठीक है। और इमेज का डिस्टेंस मिरर से और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से दोनों इक्वल होता है, और ठीक है इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होता है, इमेज लैटरली इन्वर्टेड होता है। अगर आप मिरर में लेफ्ट हैंड अपने, ठीक है, लेफ्ट हैंड को रेज करोगे तो मिरर में आपको अपना राइट हैंड रेज होता हुआ दिखाई देगा, है ना, इस प्रॉपर्टी को हम लोग लैटरली इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है। और आपका जितना साइज है ना, आप अपने साइज के हाफ साइज का भी प्लेन मिरर घर पे रखोगे तो आप अपना फुल इमेज मिरर में देख सकते हो। तो ये दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, है ना, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं, है ना। स्फेरिकल मिरर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कनकेव मिरर
और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, ठीक है, और इन दोनों को स्फेरिकल मिरर क्यों कहा जाता है? तो बच्चों ठीक है, ये कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ये दोनों है ना किसी स्फेरिकल ग्लास से बने होते हैं, है ना, किसी ग्लास के, ठीक है, कोई स्फेरिकल शेप के ग्लास से इनको कट करके कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को बनाया जाता है। तो देखो बच्चे, अगर मान लो ये कोई ग्लास का स्फेयर है, ठीक है, ये कोई शीशे का स्फेयर है, और आप अगर इसमें से है ना इतना सेक्शन को कट करके निकाल ले रहे हो, इस तरह के, इस तरीके से है ना, कुछ सेक्शंस को कट करके आपने निकाल लिया है ना, ठीक है। तो बच्चे ठीक है, अगर सुनो, अगर आप ऐसा कर रहे हो, ये सेक्शन को अगर नाम दे दूं मैं यहाँ पे ए बी, और ये सेक्शन को नाम दे रहा हूं मैं सी डी, तो अगर आप ए बी सेक्शन को ऐसे रख दिए, ए बी सेक्शन जो आपने है ना किसी ग्लास से कट किया, स्फेरिकल ग्लास से कट करके बाहर निकाला है ना, और आप इसके आउटर पार्ट को पॉलिश कर दिया है ना, ठीक है, ए बी सेक्शन को आपने क्या किया, कट करके है ना बाहर निकाला, और आपने क्या किया, इसके आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो ये जो मिरर बना इसे हम लोग कहेंगे कनकेव मिरर, कनकेव मिरर है ना। इसमें रिफ्लेक्शन इनर पार्ट से होगा, इनर पार्ट से। और ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है बच्चों, तो अगर आप सीडी सेक्शन को बाहर निकाले कट करके, है ना, ठीक है, स्फेयर से अब ग्लास के स्फेयर से आपने सीडी सेक्शन को बाहर निकाला और इसके इनर पार्ट को पॉलिश कर दिया, और इसके बाहर आउटर पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, है ना। सिंस बोथ दीज मिरर्स आर द पार्ट ऑफ स्फेयर, सो दीज मिरर्स आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स, है ना। कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे मिरर है, स्फेरिकल मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन आउटर पार्ट से होता है और कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्शन इनर पार्ट में होता है। तो कुछ बातें यहाँ हम लोगों को के लिए जानना काफी जरूरी है, जैसे क्या, ठीक है, इसमें आप लोग कुछ टर्म्स पढ़ते होंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी आप लोगों को जानना चाहिए, जैसे पोल क्या होता है ना, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ क्या है। तो हम लोग सभी इन छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज को समझने का कोशिश करते हैं, है ना। तो ठीक है, ये जो सेक्शन हम लोगों ने कट करके निकाला है, हम लोग इसे एपर्चर कहते हैं, है ना, ठीक है। जितने बड़े सेक्शन को हमने कट करके बाहर निकाला, हम लोग इसे क्या कहेंगे, एपर्चर कहेंगे, है ना, ये एपर्चर है, ठीक है। ये टोटल क्या है, ए बी क्या है, एक एपर्चर है, जितने सेक्शन से रिफ्लेक्शन होता है ये पूरा सेक्शन एपर्चर कहलाता है, ठीक है। और इस एपर्चर के मिड पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं, क्या कहते हैं, पोल, ठीक है ना। इस एपर्चर ए बी के मिड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पोल। और ठीक है, ये जो ग्लास है ना, स्फेरिकल शेप का है, तो इसका कहीं ना कहीं किसी भी स्फेयर का, है ना, ये कोई सेंटर है ना, ये जो पूरे कंप्लीट स्फेयर है उसका ये सेंटर है। तो ठीक है, ए बी सेक्शन के लिए भी, है ना, ये ही सेंटर होगा इतना ही दूरी पे, ठीक है। तो जिस स्फेयर का ये पार्ट है, ए बी जिस स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर का जहां पे सेंटर होगा, वो सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का लीनियर डिस्टेंस को, है ना, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के लीनियर डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो P से C तक का जो लेंथ है, ये क्या कहलाएगा, P से C तक का लेंथ जो है वो कहलाता है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ठीक है, ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये जो एक इमेजिनरी लाइन हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से जा रहा है और इस एपर्चर को दो सेक्शन में डिवाइड कर दे रहा है, इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग कहते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या सीखा अब तक, है ना, ठीक है। अगर हम लोग किसी स्फेयर से, है ना, एक कुछ सेक्शंस को काट के निकाल ले, उससे जो मिरर फॉर्म होगा वो मिरर क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर। और अगर, है ना, आप वो जो पोर्शन आपने कट करके निकाला है उसके बाहर पोर्शन को आपने क्या किया, पॉलिश कर दिया है और रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से हो रहा है,
तो इस तरह के मिरर को हम लोग कनकेव मिरर कहेंगे। और जस्ट अपोजिट इनर पार्ट को आप पॉलिश किए हैं और रिफ्लेक्शन आउटर पार्ट से हो रहा है, तो इस तरह के मिरर को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इस मिरर का जहां पे सेंटर होगा, है ना, ठीक है, ये जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर का जहां पे सेंटर होगा उस सेंटर को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ठीक है, एक पॉइंट है ना जो इस एपर्चर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने पे जितना लेंथ मिलता है वो लेंथ कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ठीक है, ये जो इमेजिनरी लाइन है जो पूरे एपर्चर को दो सेक्शन में बांट दिया है और ये लाइन जो पोल और सी से होके गुजर रहा है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और बच्चों ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है, तो रेज है ना, ठीक है, जो रेज पैरेलल इंसिडेंट होते हैं मिरर पे, है ना, जो रेज पैरेलल इंसिडेंट होते हैं वो सारे रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट करते हैं या मीट करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, है ना, ठीक है, फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है ना, parallel rays after reflection from the mirror, है ना, where meet or appear to meet is called, है ना, focus of the mirror। तो कनकेव मिरर के केस में पैरेलल रेज एक्चुअली मीट करते हैं, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस। और पोल से फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो P से F तक की जो दूरी है ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। ठीक है, फोकल लेंथ। उसी तरह से है ना, अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में बात करें, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ रेज रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट नहीं करते बल्कि मीट करता हुआ दिखाई देते हैं। तो ये समझो ये इंसिडेंट रेज था और ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं। तो रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पे मीट होता हुआ दिखाई देंगे वो पॉइंट क्या कहलाएंगे, है ना, फोकस। है ना, अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल हैं तो पैरेलल इंसिडेंट रेज मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद जहां पे मीट करता हुआ दिखाई देंगे वो फोकस कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर का, है ना। कॉन्वेक्स मिरर में पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट नहीं करते हैं, जबकि है ना कॉन्केव मिरर में पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट करते हैं। तो जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, और पोल से फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अभी हम लोगों ने, ठीक है, बेसिक टर्म्स सीखा, है ना, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पे बेस्ड, है ना। कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, ठीक है, रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, है ना। अगर हम लोग, ठीक है, इमेज बनाना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट का तो क्या क्या रूल्स हैं, है ना, इमेज बनाने के लिए, हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।